देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा वाकर मर्डर केस ने 12 साल पहले हुए अनुपमा गुलाटी हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं। साल 2010 में हुई इस वारदात में भी हत्यारे ने लाश के कई टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख दिया था। दोनों ही वारदातों में खास बात यह है कि इसमें मुजरिम मरने वाले का सबसे करीबी यानी पति या प्रेमी ही निकला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुए कत्ल की इस कहानी ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। हर किसी की जुबान पर उस वक्त ये किस्सा बहुत आम था। कई एक्सपर्ट्स इस हत्या को अंजाम देने वाले शख्स की सोच पर हैरान थे, क्योंकि अपने आप में ये उस वक्त का पहला मामला था। चलिए आपको बताते हैं क्या था ये पूरा मामला। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी और 2 बच्चों के साथ देहरादून के प्रकाश नगर में रहते थे। साल 1999 में प्रकाश की दिल्ली रहने वाली अनुपमा से लव मैरिज हुई थी। प्यार के सफल होते ही जिंदगी भी खुशियों से गुलजार थी। साल 2000 में यह जोड़ा अमेरिका जा बसा। इसके 6 साल बाद ये वापस देहरादून आकर रहने लगे। अब जिंदगी में 2 बच्चे भी थे, लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता गया, दोनों पति पत्नी के बीच छोटी छोटी कहासुनी बड़े झगड़ों में तब्दील होने लगी। 17 अक्टूबर 2010 ये वो दिन था जब दोनों के बीच होने वाले झगड़े में नौबत यहां तक आ गई कि राजेश ने पत्नी अनुपमा की हत्या कर दी। पुलिस की तफ्तीश में राजेश ने बताया कि उस रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इस दौरान धक्का देने पर अनुपमा का सिर बेड के कोने से जा टकराया। उसके बाद राजेश ने अनुपमा का मुंह तकिए से दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद राजेश ने जो किया वो सुनकर हर कोई सन्न रह गया। अनुपमा को मारने के बाद राजेश ने उसे शव को ठिकाने लगाने के लिए एक डीप फ्रीजर खरीदा। डीप फ्रीजर वो होता है जो आमतौर पर दुकानों में होता है। राजेश ने अनुपमा की बॉडी को उस डीप फ्रीजर में जमा दिया। इसके बाद उसने स्टोन कटर और आरी से शव के 72 टुकड़े किए। अब उसे ठिकाने लगाने के लिए वो रोजाना एक टुकड़ा काली थैली में डालकर ले जाता और उसे मसूरी रोड के जंगल में फेंक देता। राजेश ने अपने दोनों बच्चों और दोस्तों को यह बता दिया कि अनुपमा दिल्ली गई है, कुछ दिन में आ जाएगी। काफी दिन तक अपनी बहन अनुपमा का कोई हालचाल न मिलने पर जब भाई सूरज 12 दिसंबर 2010 को दिल्ली से देहरादून पहुंचा तो हत्या की जघन्य वारदात का खुलासा हुआ। साल 2011 में देहरादून पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। साल 2017 में देहरादून जिला सेशन कोर्ट ने राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।